सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए मेरे प्रियो, जो पिता आपकी और मेरी जिंदगी में देता है, जहाँ हम अपने पिता परमेश्वर के करीब पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को इस बात के लिए शुक्रगुजारी देती हूँ मेरे प्रियो, कि पिता आपको और मुझको इस संसार में जीवितों के बीच में रखता है। सचमुच कई सारे लोग इस दुनिया में हैं जो चलते फिरते हैं, लेकिन क्षण भर में वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये मेरे और आपके परमेश्वर की दया और करुणा है मेरे प्रियो, कि उसने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह मेरे और आपकी जिंदगी में रखा है। और वो इसलिए रखा है कि मेरे और आपका जीवन मेरे प्रियो अपने पिता के करीब, उसकी नजदीकी में आ जाए। जहां तक मैं समझती हूँ इस बात को, प्रभु आपको और मुझको मौके देता है मेरे प्रियो, जहां मैं और आप अपने परमेश्वर के निकट आ सकें। और इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके प्रभु की दया और अनुग्रह है, जो आपको और मुझको करीब आने देता है। जब पिता के एक वचन को मैं पढ़ती हूँ कि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे समीप नहीं आ सकता है, तो मैं और आप जब आज पिता के करीब पाए जाते हैं मेरे प्रियो, तो ये मेरे और आपके प्रभु की मर्जी है ना। धन्य है वे जिन्हें वो चुनकर अपने निकट आने देता है। तो मैं और आप वैसे ही धन्य लोगों में से एक बन जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि चुनाव प्रभु का है। जी हाँ, तुमने मुझे नहीं मगर मैंने तुम्हें चुना है। ये बात बहुत बड़ी हकीकत है कि मेरा और आपका प्रभु हमें चुनता है, अपने करीब आने देता है। अगर परमेश्वर ने चुना है मेरे प्रियो, यकीन मानिए उसके पीछे कोई मकसद है। वो आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है। वो मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता है। वो हमारी जिंदगी को एक खूबसूरत दिशा और आकार देना चाहता है। तो इसके लिए मैं प्रभु की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसे कि परमेश्वर के दास विलाप गीत में लिखते हैं कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। सचमुच हम और आप जितने भी अपने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात करेंगे मेरे प्रियो, उसके अद्भुत काम और बड़े नाम के आगे बहुत थोड़े हो जाते हैं, है ना। तो अगर मैं और आप शुक्रगुजारी करने बैठे मेरे प्रियो, तो वक्त की कमी हो जाती है मेरे और आपके लिए। मैं कहूंगी मेरे लिए शब्दों की भी कमी हो जाएगी। जी हाँ, मैं प्रभु को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ कि पिता आपको और मुझको करीब आने देता है। ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए मुकर्रर करता है कि हम 24 घंटे के इन तमाम बातों को छोड़ करके, संसार की सोच विचारों को छोड़कर, जिसमें इंसान सारा दिन उलझा रहता है, अपनी बातों, अपनी समस्याओं, अपनी जिम्मेदारियों में उलझा रहता है। लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जहां हम अपने परमेश्वर के पास आ जाते हैं मेरे प्रियो, उसकी बात सुनते हैं, है ना। 2 वे कॉन्वर्सेशन होता है, जहां हम प्रभु की सुनते हैं और प्रभु से बहुत कुछ कहते भी हैं। तो परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके पिता की दया और करुणा है मेरे प्रियो। और इस बात को हम अपनी जिंदगी में कतई ना भूलें कि वो हम पर अपना अनुग्रह उंडेलता है, तो मेरे और आपकी जिंदगी में आशीषें हैं। आज उसका अनुग्रह मेरे और आपकी जिंदगी में है, इसीलिए हम जीवितों के बीच में रहते हुए अपने जीवित परमेश्वर के इन जीवित होठों से धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आदर और महिमा की भेंट चढ़ा सकते हैं। उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके करीब आ सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं, उसके वचन से अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह के दास है, प्रभु के दास जो हैं, है ना। भजनकार क्या कहते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी बात, हे परमेश्वर मैं तेरे वचनों के द्वारा जिलाया गया हूँ। हो सकता है हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा आज रिपेयर करने की जरूरत है, उसे ठीक करने की जरूरत है। शायद हमारे दिलों में बहुत सारे सवाल हैं मेरे प्रियो, और हमें जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन आज का दिन है वो जहाँ प्रभु आपको और मुझको हमारे सवालों का जवाब देने जा रहा है, हमसे बात करने जा रहा है। अपने दिलों को मैं और आप तैयार करें। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ, खासकर इस पेज के लिए, यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज के लिए। परमेश्वर एक खूबसूरत जरिया आपके और मेरे सामने रखता है, जिसके जरिए मैं और आप शरीर में तो एक दूसरे से दूर है मेरे प्रियो, लेकिन जहाँ प्रभु कहता है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता मेरे और आपके बीच में है। जब प्रभु हमारे मध्य में है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आज हमारी जिंदगी में कोई काम ना हो,
ऐसा हो नहीं सकता कि आज जो ये घंटे, ये वक्त, ये समय हम प्रभु को दे रहे हैं, ये मेरी और आपकी जिंदगी में फ्रूटफुल ना हो। ये नहीं हो सकता। तो इस पेज के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो एक जरिया बनकर मेरे और आपके सामने आता है, जिसके जरिए मैं और आप पिता के साथ संगति कर सकते हैं। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के दास रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए परमेश्वर इनको, उनके पूरे परिवार और घराने सहित आशीषित करे और संभाले, बल दे, और जो भी इनकी टीम इनके साथ मिलकर काम करती है, प्रभु उन पर भी अपना अनुग्रह और अपनी दया और अपनी आशीष को बनाए रखे। सचमुच परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता अपने लोगों को चुनता है और खड़ा करता है, उनके दिल में एक बोझ देता है कि हम अपने परमेश्वर की बातों को प्रभु के लोगों तक पहुंचाएं। एक इतनी प्यारी बात वचन के अंदर आपको और मुझको देखने को मिलती है मेरे यीशु मसीह और आपके यीशु मसीह ने जो कहा मेरे प्रियो, जब उनके चेलों ने उससे पूछा कि अंत कैसे आएगा, अंत का दिन कैसे होगा, अंत किस घड़ी को हम माने कि अंत आ जाएगा, यीशु मसीह ने जिस बात से बात को समाप्त किया, खत्म किया, अपनी कॉन्वर्सेशन को खत्म किया, वो ये था कि सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब मेरी और आपकी जिंदगी में आता है मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को लेकर के आता है। अंत है हमारे जीवन की उलझनों का, अंत है परेशानियों का, अंत है सवालों का, अंत है उलझनों का, और अंत है वो उस बंधन का। वक्त है छुटकारे का, वक्त है प्रभु के करीब आने का, और वक्त है परमेश्वर के साथ संगति करने का। तो मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मेरा और आपका यीशु मसीह कह कर गया है कि मैं और आप पिता के वचन को सुने, है ना। और जब हम वचन को सुनते हैं, आपको पता है क्या होता है मेरे प्रियो, होता ये है कि मैं और आप प्रभु की वो भेड़े बन जाते हैं जो यीशु की आवाज को न सिर्फ सुनती है पर उसको पहचानती भी है। तो पिता को मैं और आप कैसे पहचान सकते हैं? अपने पिता के वचन के करीब आकर के। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत खूबसूरत शाम मेरे लिए और आपके लिए होने वाली है, और बहुत खूबसूरत समय मेरे लिए और आपके लिए होने जा रहा है, जहाँ हम पिता की निकटता को अपने जीवन में महसूस कर सकेंगे। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में परमेश्वर का काम होते हुए हम देख सकेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ प्रभु में इस बात को आपके सामने कह सकती हूँ। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ पिता के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम खुद को तैयार करें मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के करीब आए। धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आती हूँ मेरे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जीवित और जलाली प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो। सचमुच तेरी दया और तेरी करुणा हमें संभालती है पिता। हम निश्चिंत हो जाते हैं अपनी जिंदगी में तब जब हम तेरे करीब आते हैं। हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम सुरक्षित हो जाते हैं मेरे यीशु मसीह, हम तब जब तेरे हम वचन के करीब आते हैं, जब तेरा वचन हमसे कुछ कहता है प्रभु, जब तेरा वचन हमारे लिए बहुत कुछ बन जाता है मेरे प्रियो, मेरे प्रभु, और हम प्रभु के लोगों के जीवन में अद्भुत काम होता है मेरे पिता। मैं दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें धन्य ठहराया, अपने करीब आने दिया और अपनी निकटता को हमें महसूस करने दे जा रहे हैं। आज मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा पिता का, अपनी हुजूरी हम में से हर एक के बीच में रखेगा। आज हमसे बातचीत करेगा, हमें उन बातों को सिखाइएगा। होली स्पिरिट, पिता के वचन में से हमें सिखाइएगा, हमें समझाइएगा, हमें बतलाइएगा, ताकि हमारे यीशु मसीह का नाम महिमा पाने पाए, पिता को महिमा मिलने पाए। पिता, मैं खुद को प्रभु के सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती, प्रार्थना, निवेदन मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, हमद, सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर के दास मेरे प्रियो एक बहुत ही प्यारी सी बात कहते हैं, और मैं समझती हूँ जब इस बात को वो कहते हैं तो ये बस कहने की बात नहीं है,
ये सचमुच हमारी जिंदगी में काम करता है। साम 119 वर्स 24, जी हाँ, भजनकार कहते हैं यहाँ भजन 119 उसकी 24 पद के अंदर, माफ कीजिएगा, यहाँ लिखा है, तेरी चेतावनियां तो मेरा आनंद है, वे मेरी सलाहकार है। जी हाँ, वचन जो है मेरे प्रियो, ये नहीं हो सकता। मैं अक्सर कहती हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि जब वचन हमारे करीब आए और हमारे हालात वैसे के वैसे ही रह जाएं, बशर्ते मैं और आप उसे कैसे लेते हैं मेरे प्रियो, है ना। और परमेश्वर के दास प्रभु के वचन के बारे में कुछ कहते हैं और वो कहते हैं, तेरी चेतावनियां तो मेरे लिए क्या है, मेरा आनंद है ना। चेतावनियां कभी आनंद को लेके आती हैं क्या? जब हम कौशन पढ़ते हैं, जब हम सावधानी पढ़ते हैं, तो हम सतर्क होते हैं, है ना, खुद को सावधान करते हैं, खुद को किसी मैटर पर सजग कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं, तेरी चेतावनियां तो क्या है, आनंद बन जाती हैं। और मैं समझती हूँ सिर्फ हमारे परमेश्वर के वचन के साथ ही ये संभव है मेरे प्रियो, कि जब पिता का वचन मेरे और आपके करीब आता है, तो ये मेरे लिए और आपके लिए न सिर्फ सावधानी, न सिर्फ सतर्कता, न सिर्फ जागते रहना है, पर एक आनंद का विषय बन जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिता का वचन मेरे और आपके सामने आए और हम यूं के यूं ही रह जाएं। वो कुछ तो बदलाव मेरे और आपकी जिंदगी में करता है, क्योंकि पिता का वचन यही वचन के विषय में कहता है कि वो मारता भी है और वो जिलाता भी है। आज हमारी जिंदगी के उन तमाम हिस्सों को प्रभु का वचन मारने जा रहा है, जहां पर उन चीजों का हमारे जीवन में कोई काम नहीं। वो चीजें बेचैनी, परेशानी, भय और बहुत तरीके की उलझनों को हमारे जीवन में लेकर के आती है। और इसीलिए प्रभु का वचन, परमेश्वर के दास भजनकार कहते हैं कि जब प्रभु तेरी चेतावनियां मेरे पास आती हैं, तो क्या बन जाती है, मेरे लिए आनंद बन जाती हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, वे मेरी सलाहकार हैं। हम अपनी जिंदगी में कई सारे सलाहकारों को बटोरते, हो सकता है वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों, या हो सकता है हमारे पेरेंट्स हों, या हो सकता है कि हमारा कोई बहुत अच्छा नजदीकी हो, पति पत्नी हो, है ना, भाई बहन हो, एक दूसरे के सलाहकार हो सकते हैं। लेकिन जब वचन मेरा और आपका सलाहकार हो जाता है, तो इसमें ना किसी बात की ठोकर नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य जो है अपने अनुभव को सामने रखते हुए आपके और मेरे सामने बात आता है। लेकिन सलाह वो उस वक्त खूबसूरत बन जाती है जब वो पिता के वचन पर आधारित होती है। सलाह उस वक्त मेरी और आपकी जिंदगी में हमारे संभालने का सबब बन जाती है जब वो पिता के वचन के द्वारा हो। तो सचमुच वचन मेरे लिए और आपके लिए सलाहकार बन करके आता है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच अगर मैं और आप प्रभु के निकट ना हो मेरे प्रियो, अपने पिता के साथ उस नजदीकी को मैं और आप अगर कभी मिस कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ आज का वो दिन है जो आपको और मुझको प्रभु के साथ मिलाने जा रहा है, पिता के साथ संगति का मतलब समझाने जा रहा है। मैं परमेश्वर के दास दाऊद के बारे में जब पढ़ती हूँ, जब उनके भजनों को मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत खूबसूरत बातें लगती हैं। जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं था राजा दाऊद के जीवन में जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, है ना। हम कई बार अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को अलग रखते हैं जहां हम अपने प्रभु को इंटरफेयर करने नहीं देते। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रभु उस जगह पर हस्तक्षेप करे, उस जगह पर आए। लेकिन राजा दाऊद की जिंदगी में ऐसा कोई भी लम्हा नहीं था, है ना। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बतलाती हूँ कि उनकी जिंदगी में ठोकर नहीं थी सिवाय 2 पाप के, और उसके बाद वो उस पाप में पड़े नहीं रहे और गिरे नहीं रहे, क्योंकि प्रभु का वचन उनका सलाहकार था, है ना। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। अगर मैं और आप भजन 71 उसके 5 पद को देखेंगे, साम 71 वर्स 5 लिखा, क्योंकि तू ही मेरी आशा है, हे प्रभु यहोवा, बचपन से मेरा आधार तू ही है ना। इस बात को मैं और आप शायद बचपन में ना समझ सकें, शायद टीन एज में ना समझ सकें, लेकिन मैं समझती हूँ जब आज मैं और आप प्रभु के साथ जीने और चलने को प्रभु के दासों के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो, वचन के अंदर परमेश्वर के लोगों के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्रियो,
वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वो उन दिनों में काम किया करता था, क्योंकि मेरा प्रभु और आपका प्रभु, उसका नाम ही है कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। जैसे वो उनके साथ डील किया करता था ना, आज वो मेरे और आपके साथ डील करता है। और इसीलिए परमेश्वर के दास कहते हैं कि तू मेरी आशा है ना। निराशा बहुत जल्दी मनुष्य को घेरती है मेरे प्रियो। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हम तुरंत निराश हो जाते हैं। जब बातें हमारे फेवर में नहीं होती हैं, तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं और आप प्रभु के वचन पर आशा रखते हैं, अपने यीशु मसीह पर आशा रखते हैं मेरे प्रियो, तो ये सबसे खूबसूरत बात है। और परमेश्वर के दास एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, बचपन से तू मेरा आधार है। आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? जिसने सचमुच बचपन अपने पिता के साथ गुजारा हो। हाँ जी हाँ, यीशु मसीह के साथ जिसने बचपन गुजारा हो, परमेश्वर की संगति में जिसने बचपन गुजारा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब राजा दाऊद का जीवन में देखती हूँ, उनकी जिंदगी को जब मैं पढ़ती हूँ बाइबल के अंदर में। बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी सी उम्र में वो पिता की आराधना करने वाला और प्रभु की संगति में रहने वाला मनुष्य था, है ना। आज हम जब बच्चे टीनेज के होते हैं, तो हम माँ बाप क्या होते हैं, बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं कि ये वक्त हमारे बच्चों के बहुत ही जल्दी से बिगड़ने का वक्त होता है। उनको संसार की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और संसार उन्हें बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है। हम माता पिता परेशान होते हैं, है ना। पर यकीन मानिए, टीनेजर्स के लिए जैसा समय आज है, वैसा ही समय राजा दाऊद के समय में भी था, क्योंकि उम्र कभी भी जनरेशन को नहीं देखती, है ना। लेकिन परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि बचपन से मेरा आधार तू, यानी बचपन से ही परमेश्वर के साथ जीने और चलने की बात राजा दाऊद बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ पर मेरे और आपके सामने दर्ज करते हैं मेरे प्रियो। तो ये कितनी प्यारी बात है, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन को, है ना, अपने बचपन की भी गवाही दे रहे हैं कि प्रभु तू ही मेरा बल है ना, तू ही मेरी आशा है और तू ही मेरा आधार है, जिंदगी का आधार। हमने किसको बनाया है मेरे प्रियो? हमारी जिंदगी का आधार क्या खुद पर विश्वास करना? संसार और दुनिया का स्लोगन है खुद पर विश्वास करो, है ना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु पर विश्वास करें, उसको अपनी जिंदगी का आधार बनाए मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जैसे बहुत छोटी और प्यारी सी उम्र में राजा दाऊद ने अपना आधार अपने परमेश्वर को बना लिया था। उसको पता था गोलियत जैसे इतने बड़े शख्स से लड़ना एक इतने छोटे लड़के के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसको पता था जिस परमेश्वर ने भालू और रीछ को उसके अधीन कर दिया, आज इस गोलियत को भी वो मेरे अधीन कर देगा, है ना। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। इतनी गारंटी किसको हो सकती है? वो जिसने प्रभु के साथ वक्त को जिया है, वो जो प्रभु के साथ चला है, जिसने उस स्वाद को चखा है जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में किया है। क्योंकि परमेश्वर के दास कहते हैं कि तू मेरी आशा और मेरा आधार है। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर पद 17 के अंदर मैं और आप देखेंगे तो बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तू तो मुझे बचपन से ही सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अद्भुत कार्यों का प्रचार करता हूँ, है ना। बचपन से परमेश्वर से राजा दाऊद सीख रहे थे, है ना। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन को जानने और सीखने की एक खास उम्र है ना। कोई एक सर्टेन एज आ जाए जहाँ बड़ी मेच्योरिटी हो और जहाँ हम बातों को समझ सकें, जहाँ हम बातों की गंभीरता को समझ सकें। पर मैं एक बात कहती हूँ मेरे प्रियो, बाइबल के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर, खूबसूरत गवाहियों के आधार पर प्रभु के साथ चलने के लिए कोई उम्र तय नहीं की गई है। जिस दिन प्रभु आपको पुकारे, आज आपकी उम्र हो सकता है 10 साल हो सकता है आज आप सिर्फ 16 ही साल के हो सकता है आप 26 साल के हो सकता है आप 36 साल के हो सकता है आप 46 ईयर्स हो, 56 ईयर्स हो या 86 ईयर्स हो, है ना। प्रभु के साथ चलने के लिए कोई उम्र तय नहीं की गई है, क्योंकि परमेश्वर के दास कहते हैं बचपन से प्रभु मुझे सिखाता है। तो हम सीखते कब हैं? जब हम सीखने के लिए किसी के पास जाते हैं। अगर हम ये किसी को स्टेटमेंट दे दें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, तो क्या अगला आपके साथ आकर बात करेगा?
इससे इस बात का पता चलता है, जो परमेश्वर के दास इस बात को कहते हैं कि तू ही मेरा आधार है मेरे परमेश्वर, तो सचमुच परमेश्वर ही राजा दाऊद का आधार था। और कहता है कि तू मुझे बचपन से सिखाता आया है ना, किसी शिक्षक का नाम नहीं ले रहा वो, उसका शिक्षक तो परमेश्वर था, उसका शिक्षक तो पवित्र आत्मा पिता था। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं अब तक तेरे अद्भुत कार्यों का प्रचार करता हूँ। जी हाँ, जिसकी जिंदगी में मेरे प्रियो अनुभव नहीं है, जिसकी जिंदगी में गवाहियां नहीं है, यकीन मानिए उसके जीवन में प्रचार भी नहीं है। और जिसकी जिंदगी में गवाही आ जाती है ना मेरे प्रियो, वो अपनी गवाही को बोले बिना ना सुकून से बैठ ही नहीं सकेगा, वो बात को कहे बिना रह ही नहीं सकेगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सोचिए मेरे प्रियो, अगर राजा दाऊद अपनी जिंदगी में इतनी आशीषों को पाने के बाद अगर वो चुपचाप रह जाते, तो क्या मैं और आप आज इस बात को पढ़ सकते थे? तो मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु की। और वो कहते हैं कि पद 18 के अंदर, मेरे बुढ़ापे में भी जब मेरे बाल पक जाएं, हे परमेश्वर तू मुझे त्याग ना दे। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर एज टाइम देख करके बोलेगा अभी मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें त्याग दूंगा। मेरा और आपका परमेश्वर त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। वो तब उस हालत में होता है जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं ना, क्योंकि वचन बहुत ही साफ साफ कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे, तो यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा, है ना। और यहाँ परमेश्वर के दास कहते हैं कि तू मुझे त्याग ना देना, यानी मुझसे अपनी बातें कहने छोड़ मत देना प्रभु, है ना। मुझसे जो तू बातें करता है, जिसको मैं दर्ज कर रहा हूँ, वो तू कहना मुझसे छोड़ना मत। कितनी प्यारी बात है। मैंने अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो, मेरा ये निजी अनुभव है प्रभु के साथ जीते और चलते हुए, कि जब से मैंने अपने परमेश्वर के हाथ को थामा और उसके वचन के साथ जीना सीखा है, वो मेरे लिए हर पल ढाल बनकर रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालात हों डराने, घबराने, संदेह करने वाले हालात, पर परमेश्वर का वचन मेरे सामने आ जाता है और वो मुझे बल और सामर्थ्य देता है और मेरा जीवन उस पर निर्भर हो जाता है और मैं बड़े आनंद से भर जाती हूँ। और इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि परमेश्वर के दास जो हैं, राजा दाऊद जो हैं, इस बात को जब वो कहते हैं तो कितने उल्लासित होते होंगे, क्योंकि उस खुशी को कहीं ना कहीं मेरे प्रियो मैं भी अपनी जिंदगी में महसूस करती हूँ। तो इसके लिए मैं प्रभु की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन माने, जिस दिन पिता के साथ चल पड़िएगा और परमेश्वर पर निर्भर हो जाएगा, उसके वचन के खोजी और उसके खोजी हो जाएगा, आपका सारा भय, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, जरूर पूरी तरह से चला जाएगा। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब तक लिखा है, और जब तक मैं इस पीढ़ी से तेरे सामर्थ का और तेरे सब भावी पीढ़ियों से तेरी शक्ति का वर्णन ना कर दूं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात है ना। बचपन से लेकर जवानी और जवानी के बाद फिर बुढ़ापा, यानी अपना पूरा जीवन परमेश्वर के साथ जीना और अपने पूरे जीवन में प्रभु के साथ एक समर्पित जीवन जीना। लोग सोचते हैं कि जैसे ही हम प्रभु के साथ जिएंगे चलेंगे, हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, हमको ये छोड़ना पड़ेगा, हमको वो छोड़ना पड़ेगा। पर एक बात आपको पता है मेरे प्रियो, जब हम पिता के पास करीब आते हैं, उसके जब प्रभु का वचन आपसे मुझसे बात करने लगता है, जब परमेश्वर आपके और मेरे सामने होकर बातचीत करने लगता है, जब उसका वचन बल देने लगता है मेरे प्रियो, तो कितना खूबसूरत गाना है ना, अनोखा प्यार क्रूस जब देखता हूँ, है ना। तो महिमा का राजा जिस पर मुआ, तो सारी दौलत लगती धूल और सारा आलम लगता फजूल। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें सारा आलम फजूल लगने लगेगा, सारी दौलत बेकार लगने लगेगी। मैं ये नहीं कह रही कि हम कमाई धमाई करना छोड़ करके घर में बैठ जाए, मैं ऐसे कोई सलाह आपको नहीं दे रही हूँ, पर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जब बल प्रभु बन जाता है, हम प्रभु पर निर्भर हो जाते, उसके वचन पर निर्भर हो जाते, उसकी महिमा करना, उसकी आवाज को सुनना ही हमारी जिंदगी बन जाता है मेरे प्रियो। यकीन मानिए, परमेश्वर के सामने मैं और आप प्रभु के वो लोग बन जाते हैं जिसके विषय में पिता बातें करता है और कहता है कि वो मेरा बेटा है जिसे देखा जा सकता है ना। नूह के बारे में पिता का वचन कहता है कि वो धर्मी मनुष्य था।
मूसा के बारे में प्रभु का वचन कहता है वो नम्र व्यक्ति था। तो वैसे मुझे और आपको भी पदवी मिलती है भाई, हमें इस बारे में बिल्कुल जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों तक पिता के साथ चलने का। और पिता के साथ चलने की कोई लिमिटेड डेट नहीं होती है, कोई खास उम्र नहीं होती है, या मैं कहूँ कोई रिटायरमेंट नहीं होता है मेरे प्रियो, है ना। बचपन से लेकर के पूरी जिंदगी मेरे प्रियो, और फिर परमेश्वर के साथ बुढ़ापा भी। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब मैं हमारे साथ जितने भी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, आज मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपको पता है परमेश्वर के दास क्या लिखते हैं वचन के अंदर में। परमेश्वर के दास लिखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग होते हैं ना, वो पुराने होने पर भी क्या होते हैं, फलते रहते हैं और रस भरे और लहलहाते रहते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा, है ना। तो कितनी प्यारी बात है। तो जितना भी आज हमारी एज ग्रुप है, हम किसी भी एज के अंदर में हो सकते हैं। आज मैं नहीं जानती हम यहाँ कितने लोग, किस उम्र के लोग देख रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ और आपको उत्साहित करना चाहती हूँ मसीह में। आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन प्रभु के साथ जीने और चलने की एक बहुत खूबसूरत बात है, एक बहुत खूबसूरत अनुभव है जो परमेश्वर के दास राजा दाऊद आपसे और मुझसे बांटते हैं। और अगर मैं और आप जी रहे हैं उस उम्र को, उस एक्सपीरियंस को पिता के साथ किसी भी उम्र में होकर, तो यकीन मानिए जो राजा दाऊद की गवाही है वही मेरी और आपकी गवाही बन जाएगी, है ना। तो परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर आपको और मुझको, प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और खूबसूरत गवाह बना देता है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा हो। और साम 27 वर्स 1 और 3 में पिता का वचन कहता है, भजन 27 पद 1 और 3 यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। भय जो है मेरे प्रियो, है ना, परमेश्वर के दास कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि मैं किससे डरूं, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। देखिए एक बात तो बहुत बड़ी हकीकत है, हम चाहे इसे माने या ना माने, एडमिट करना चाहे या नहीं चाहे, पर यह हकीकत है कि आज हम दुनिया की किसी भी कोने में चले जाएं, सुरक्षित कोई नहीं है। सुरक्षित सिर्फ वही है जो पिता के करीब है, जो पिता के वचन की सुरक्षा में है, जो यीशु की लहू की सुरक्षा में है मेरे प्रिय। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कई सारे लोग सोचते हैं कि मसीह जीवन क्या है, एक धर्म है, मगर मसीह जीवन एक गवाही है मेरे प्रियो। वो कोई धर्म नहीं है, वो एक गवाही है जो मेरी और आपकी जिंदगी से निकल कर आती है, जैसे राजा दाऊद की जिंदगी से निकल कर आती है। उसकी मौजूदगी, उसकी निकटता में जीना है मसीह जीवन मेरे प्रियो, है ना। उसकी कामों का मेरे और आपकी जिंदगी में जब प्रकट होना होता है, जब प्रकट होते हैं उसके काम हमारी जिंदगी में, और हमारे होठों पे जो मुस्कुराहट आती है, हमारे दिल में जो आनंद उभर आता है, वो है मसीह जीवन। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हो सकता है वचन को थाम कर चलने में आपको और मुझको अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़े, पर यकीन मानिए जितनी भी चीजें जो प्रभु का वचन कहता है ना, जैसे कि परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार है जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता और आर पार करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो वो हमारी जिंदगी से उन हिस्सों को काट कर अलग करता है जो हमें पिता से अलग करती हैं, और उन हिस्सों को मेरे और आपकी जिंदगी में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाता है जो पिता के करीब आपको और मुझको लेकर के आती हैं। तो क्या अब फैसला मेरा और आपका है? राजा दाऊद ने तो भाई फैसला कर लिया, मैंने तो फैसला कर लिया, और अब फैसला लेने की जिम्मेदारी और बारी मेरे प्रियो हमारी अपनी अपनी है, हम इंडिविजुअल्स की है, हम में से प्रत्येक की है। अपनी जिंदगी, अपनी शरीर, अपनी प्राण और आत्मा को मैं और आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो वचन कहता है, यहोवा मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, है ना। होने दो संसार में चाहे कुछ भी हो रहा हो, है ना, कुछ भी हो रहा हो। वचन में परमेश्वर के दास कहते हैं, मैं किससे डरूं, मेरे यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं, है ना। मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है,
मेरे लिए जिंदगी में डरने का कोई कारण नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि भय का कोई कारण तेरे निकट ना आएगा। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन आपको और मुझको थामे रहेगा मेरे प्रियो। प्रभु का वचन आपको और मुझको सिक्योर करके रखेगा। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको, जैसे राजा दाऊद बड़े ही आपसे कह रहे हैं, मैं नहीं डरता किसी से, है ना, मैं नहीं डरूंगा किसी से, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पद 3, ये मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगता है ये वचन। यहाँ लिखा हुआ है 27:3 में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं ही आप बांधे विश्वस्त रहूंगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु में आते हैं तो हम सारी परेशानी, सारी बीमारी, सारी मुसीबतों और सारी आने वाली परेशानियों से बच गए। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब शैतान देखता है ना कि मेरे हाथ से वो लोग चले जा रहे हैं जिसकी जो जगह उसके लिए बनाई गई है नर्क, वहीं पर वो उन लोगों, प्रभु के लोगों को भी ले जाना चाहता है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तो जब मैं और आप एक फैसला लेते हैं पिता के साथ चलने का, तो सारी परेशानियां वो लाता है। पर आपको पता है एक सबसे खूबसूरत बात क्या है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, मैं और आप मसीह यीशु में सिक्योर कर दिए जाते मेरे प्रियो। मेरा और आपका पिता जो है मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री में कहता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी नहीं होता है। अगर मैं और आप प्रभु के साथ जी रहे और चल रहे हैं, अगर हम दुखी हैं मेरे प्रियो, यकीन मानिए मेरा यीशु मसीह और आपका यीशु मसीह भी दुखी होता है उस वक्त। और न सिर्फ वो दुखी होता है, जब हम उसको पुकारते और उसके वचन को प्रोक्लेम करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, छुटकारा मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे किसी भी किस्म की हो, इसीलिए परमेश्वर के दास कह रहे हैं, चाहे सेना भी मुझ पर छावनी डाले और मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए तो भी मैं ना डरूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतना बड़ा दावा कौन कर सकता है ना? ये तो एक ललकार है जिसको कहते हैं, ये एक ललकार है जो परमेश्वर के दास अपने लोगों के जीवन में प्रभु के सामने रखते, जो प्रभु अपने लोगों के जीवन में देता है कि मैं किससे डरूं, मेरी जिंदगी में डरने का कोई कारण नहीं है। पता है क्यों? ऐसा नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी। यहाँ तो लिखा है सेना भी छावनी, सेना जो है दुष्कर्म करने वाले, कुकर्म करने वाले जो हैं, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए तो भी मैं या बांधे विश्वस्त रहूंगा। इतना आसान नहीं है इस बात को कहना और सोचना। हम छोटी बड़ी मुसीबतों और परेशानियों से क्या होते, बड़ी जल्दी से घबरा जाते हैं ना। लेकिन मेरे प्रियो, अगर मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन है, अगर मेरे और आपके पास प्रभु है, मेरे और आपके जीवन में पिता के साथ चलने की गवाही है, मेरी और आपकी जिंदगी में प्रभु के साथ जिंदगी गुजारने का अनुभव है मेरे प्रियो, हर हाल में, हर परिस्थितियों में, हर एज ग्रुप में और हर बात पर मेरे प्रियो, है ना। तो यकीन मानिए मैं और आप भी इसी तरह ही आप बांध कर इस बात को कह सकेंगे। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 बार ये बात दर्ज किया गया है कि राजा दाऊद एक भी युद्ध नहीं हारे थे। तो ये ऐसे ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के दास इस बात की घोषणा करते हैं, चाहे मेरे विरुद्ध सेना भी छावनी डाले, है ना, चाहे मेरे विरुद्ध लोग खड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं विश्वस्त रहूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि यहोवा उसका बल है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राजा दाऊद के लिए परमेश्वर जो था मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर था। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना। मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? सिर्फ आशीष पाने का जरिया, या सिर्फ अपनी घटी और कमियों में उसे पुकारने का एक जरिया? मेरे लिए और आपके लिए मेरा और आपका यीशु मसीह मेरे प्रियो हमारा जीवन बन जाए, हमारी सांसें बन जाए मेरे प्रियो, जो उसे खुश करती हो, हर वक्त हर पल पिता को महिमा देती हूँ, तो यकीन मानिए वो जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। अगर मैं और आप साम 118 वर्स 5 और 21 पढ़ेंगे, भजन 118 पद 5 और 21, यहाँ लिखा है, संकट में मैंने यहाँ को पुकारा और उसने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर, उसका वचन जो है मेरे प्रियो,
वो निडर रहने का कारण था। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास राजा दाऊद के जीवन में प्रार्थना का उत्तर था। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। प्रेज द लॉर्ड। यही तो समस्या है ना आज हम प्रभु के लोगों की। हम बहुत शायद चर्च जाते होंगे डेली, हर संडे चर्च जाते होंगे, जब हमारे चर्च में वर्शिप होती होगी हम जाते होंगे, हम दान देते होंगे, आराधना करते होंगे, सब अपनी अपनी जगह अच्छा, बहुत अच्छा है मैं कहती हूँ, क्योंकि हम वचन के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे अफसोस होता है जब वो ये कह देते हैं कि प्रार्थना मेरी क्या नहीं है, सुनी नहीं जा रही है ना। तो देखिए, जब हम किसकी सुनते हैं, जब हम उससे लगातार बातचीत करते रहते हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है प्रभु सुन नहीं रहे, पता है क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन परमेश्वर के साथ नहीं है, हमारी ही बातचीत अपने प्रभु के साथ नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन प्रभु के साथ नहीं है। तो इसीलिए हम श्योर भी नहीं हो पाते कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और जहां विश्वास है, जहां संदेह, वहां काम कभी भी नहीं होता है ना। प्रभु का वचन आपको और मुझको बतलाता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के दास राजा दाऊद के लिए प्रभु एक प्रार्थना का उत्तर था। मेरे लिए मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर है। आपके लिए आपका प्रभु क्या है मेरे प्रियो? यकीनन वो प्रार्थना का उत्तर है। और यकीन, अगर मैं और आप प्रभु के करीब जाते हैं मेरे प्रियो, साम 118 6 7 और 13 में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। यहोवा मेरा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? पद 7 में लिखा है, यहोवा मेरे सहायकों में और मेरी ओर है, इसीलिए मैं अपने बैरियों को विजय दृष्टि से देखूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों और उसके पास आने वालों के लिए उनका सहायक बन जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के दास कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, है ना। निडरता, निडरता कब आती है? बच्चे निडर कब होते हैं? जब एक छोटा सा बेबी होता है तो वो सबसे ज्यादा कंफर्ट कहाँ फील करता है? अपनी माँ की गोद में, है ना। सिक्योर और कंफर्ट फील करता है। एक जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो अपनी माता पिता की कस्टडी जो उनके साथ होती है, उनको देख रेख होती है, वो उनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उनको उनकी सोच विचारों में एक प्रोटेक्शन को लेकर के आती है। मेरे लिए और आपके लिए प्रोटेक्शन क्या है? राजा दाऊद के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो एक सहायक था, उसके लिए प्रोटेक्शन था। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी सहायकों में है ना। यहोवा मेरे प्राण के संभालने वालों में है, यहोवा मेरे सहायकों में है। इसीलिए मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके क्या होऊंगा? बैरियों को विजय दृष्टि से देखूंगा, है ना। ये विजय दृष्टि यानी बड़ी ही सुकून के साथ, है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो निश्चिंत हूं, मैं तो निडर हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो राजा दाऊद के लिए परमेश्वर दृढ़ गढ़ था, उसकी चट्टान थी, उसका आधार, उसकी आशा, उसका सहायक और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर था। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साम 118 अगर मैं और आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि 18 का 8 और 9 के अंदर में, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका भरोसा मेरे प्रियो किस पर है? मनुष्य, क्योंकि वो भी हालात का मारा है, वो भी हालात के अंदर में आ जाता है ना। चाहे कितना भी अच्छा मित्र हो, कितना भी अच्छे रिश्तेदार हो, पर वो भी हालात और जो भी परिस्थितियां होती हैं उसके ही अंदर आते हैं वो भी, है ना। लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं कि यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से कहीं उत्तम है। क्योंकि मनुष्य क्या है मेरे प्रियो? आज कुछ और कल कुछ और कह रहे होंगे। हालात बदलते ही हमारे क्या होते हैं? स्टेटमेंट बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के दास कहते हैं मेरा तो भरोसा कौन है? मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पद 9 के अंदर में लिखा है, यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से
उत्तम है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए भरोसा दृढ़ गढ़ बन जाता है, और वो गढ़ है मेरे प्रियो जिस पर हर वक्त निर्भर रहा जा सकता है। न सिर्फ रहा जा सकता है, पर मुझको और आपको हर वक्त निर्भर रहना ही चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। शरण अगर लेनी है तो क्यों ना परमेश्वर के पास जाएं। अगर आज हम किसी मुसीबत में पड़े हैं मेरे प्रियो, तो अपने पिता के पास आइए। जी हाँ, अपना रिश्ता अपने प्रभु के साथ खूबसूरत बनाइए। बड़े ही आग से हम पिता के साथ जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा है, इस बात की हम घोषणा कर सकेंगे। ये तब होगा मेरे प्रियो जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं कि मेरा भरोसा कोई मनुष्य नहीं है, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है, उसका वचन है। और अगर मैं और आप प्रभु के वचन को कितनी खूबसूरती से परमेश्वर के दास लिखते ना कि और जो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानता हो, यानी परमेश्वर का वचन कोई एक किताब में लिखी बंद अक्षर नहीं है मेरे प्रियो, है ना। किताब में कैद, कुछ पन्नों में कैद बंद अक्षर नहीं है। वो वचन जीवित है। जब मेरे और आपके जीवन में वो काम करता है, जब वो मुझसे और आपसे बातचीत करता है, वो आपको और मुझको नया बनाता है, मुझ में और आप में कुछ बदलाव करता है। मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ा बदलाव करता है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए वो आपको और मुझको क्या करता है, भरोसा रखना सिखाता है। और आपको पता है, जब मेरे और आपकी जिंदगी में हम परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं और उसको थाम लेते हैं मेरे प्रियो, हम खुद ब खुद प्रभु पर निर्भर होने वाले और प्रभु पर भरोसा करने वाले बन जाते हैं। साम 118 वर्स 14 में लिखा है, यहाँ मेरा बल है ना, बल है वो मेरा। परमेश्वर के नाम की महिमा। जब हम अपने आप को निर्बल महसूस करें मेरे प्रियो, आत्मिक तौर से, जब हम अपने आप को निर्बल महसूस करें शारीरिक तौर से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जब हम खुद को निर्बल महसूस करें मेरे प्रियो, उस वक्त इस वचन को बोलिए कि यहोवा मेरा बल है, और वो मेरे लिए भजन का विषय है। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहोवा मेरा बल है। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी प्यारी बात है ना। राजा दाऊद कहते हैं कि तू बुढ़ापे में भी मुझे मत छोड़ देना, कि मैं आने वाली पीढ़ियों को क्या करूं, तेरे बारे में बताऊं मेरे प्रियो। अभी जो है उनको भी बताऊं, और आने वाली भावी पीढ़ियों को भी तेरे कामों का प्रचार जब तक मैं ना कर दूं मेरे परमेश्वर, है ना। कितनी खूबसूरत बात है। और लिखा है साम 1 और 2 में 18 के अंदर, भजन 18 1 और 2, यहाँ लिखा है, हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर राजा दाऊद के लिए बल था, है ना। उसकी सारी ताकत जो थी उसके शरीर में नहीं थी मेरे प्रिय, ताकत उसकी आत्मिक जिंदगी में थी। और मैं एक बात कहती हूँ, ये मैंने अपने जीवन में खुद महसूस किया, इसलिए आपसे कह सकती हूँ। और महसूस ही नहीं किया, ये मेरे जीवन की गवाही भी है कि जब मैंने अपनी आत्मा में बल को पाया है, जब मैंने अपने आप को आत्मिक तौर से मजबूत पाया, मैंने अपने आप को शरीर में भी मजबूत ही पाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपको और मुझको मेरे प्रियो शरीर में मजबूत बने रहना है और बल से भरपूर रहना है, तो आत्मिक बल की बहुत जरूरत है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पद 2 में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसमें मैं शरण लेता हूँ। तो मैं और आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के दास, हमने शुरुआत जिस बात से की कि बचपन से तू ही मेरा आधार है ना, और तू ही मेरा बल है, तू ही मेरे साथ, तू ही मुझे सिखाता आया है, और बुढ़ापे में भी जब मेरे बाल पक जाएं तो तू मुझे छोड़ ना देना। ये पूरी जिंदगी को दिखाता है मेरे प्रियो, राजा दाऊद की जर्नी को दिखलाता है, जो उसने परमेश्वर के साथ यात्रा को गुजारा इस पृथ्वी पर। जानते हैं, मैं और आप तब तक परमेश्वर के साथ जाने की आशा नहीं रख सकते जब तक हम उसके साथ जीने की आशा नहीं रखेंगे मेरे प्रियो।
अगर हम पिता के वचन के साथ जी रहे हैं, यकीन मानिए बड़े ही आपसे कह पाएंगे हम परमेश्वर के राज्य में जा भी रहे हैं। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर के दास कहते हैं कि प्रभु ही मुझे छुड़ाने वाला भी है। जी हाँ, परेशानियां आएंगी, सेनाएं छावनी डालेगी, शैतान जाल बिछाएगा, षड्यंत्र करेगा, विरोधी दोष लगाएगा, लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं प्रभु है मुझको छुड़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कौन मुझे दोषी ठहराएगा, है ना? कौन मुझे दोषी ठहराएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यहाँ लिखा है मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसमें मैं शरण लेता हूँ। मैंने और आपने किसमें शरण ली है मेरे प्रियो? क्या मेरा और आपका शरण लेना जिस पर हम 100% भरोसा करते हैं, कोई मनुष्य है? मनुष्य से प्रेम जरूर रखें मेरे प्रियो, पर शरण जो है ना अपने परमेश्वर की ही लें। और अगर आड़ और ढाल ढूंढनी है तो पिता के वचन के ही अंदर ढूंढिए मेरे प्रियो, और यीशु मसीह के करीब आ जाएंगे मैं और आप, और उसका लहू आप और मुझको सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे और आपके पिता ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, बारी अब हमारी है जो करने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और लिखा है वो मेरी ढाल है, मेरे उद्धार का सींग है और मेरा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए न सिर्फ बल होता है, वो मेरे लिए और आपके लिए एक शील्ड बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो प्रभु में नहीं है वो निराश नहीं है, पर वो निराश ही रह जाते हैं, है ना? उनके जीवन में आशा नहीं है। ऐसा नहीं है जो प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं वो बहुत ही निश्चिंतता के जीवन जी रहे हैं, क्योंकि शैतान वो है ही नहीं जो आपको कुछ दे और आपको खुश रखे, है ना, और खुश रहने दे। वो उसका काम ही विरोध करना है और जीवन के अपोजिट आपको और मुझको लेकर के जाना है ना? तो क्यों ना अपने पिता के साथ जीने का फैसला ले मेरे प्रियो। क्यों ना यीशु मसीह को थाम कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े मेरे प्रियो। जहां वचन कहता है, गारंटी है, शील्ड है प्रभु आपका और मेरा, सुरक्षा कवच बन जाता है पिता का वचन आपके और मेरे लिए मेरे प्रियो। वो मेरे लिए और आपके लिए बल बन जाता है मेरे प्रियो, और हर तरह से शत्रु के हर वार पर मेरे लिए और आपके लिए एक ढाल, एक तलवार, है ना, झिलम, टोप, सब कुछ वो मेरे लिए और आपके लिए बन जाता है मेरे प्रियो। तो क्यों ना अपने पिता के साथ चलें, है ना? कितनी खुशी की बात है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये सोचती हूँ कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अपने यीशु के साथ जिए, है ना? अपने पिता के साथ इस संसार में अगर मैं और आप जी रहे हैं, हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ ज्यादा देर नहीं रह पाते, है ना? हम रह ही नहीं सकते। ये मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है कि वो अनजान व्यक्ति के साथ रह ले। जब हम किसी के साथ रहते हैं मेरे प्रियो, तो हम एक दूसरे की निकटता का महत्व भी समझते हैं, है ना? और जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं, वो निकटता कभी आ ही नहीं सकती है। तो जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर आधार, आशा, बल, दृढ़ गढ़, चट्टान और ढाल है मेरे प्रियो। मेरे लिए भी और आपके लिए भी वो यही है मेरे प्रियो, बशर्ते मैं और आप उसको अपने जीवन का आधार बनाएं, जैसे परमेश्वर के दास ने बना लिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। यशायाह की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 2 पद के अंदर में लिखा है, Isaiah chapter 12 verse 2 या लिखा है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। जहां भरोसा है वहां डर भी नहीं है, जहां भरोसा है वहां निर्भयता है, जहां भरोसा है वहां निडरता है मेरे प्रियो। और लिखा है Psalm 27 verse 1, यहाँ लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भय खाऊं? बार बार परमेश्वर के दास इस बात को लिखते हैं, मैं किससे डरूं, मैं क्यों डरूं, कैसे भय खा लूं मैं? क्योंकि परमेश्वर है मेरा, है ना? मेरा तो परमेश्वर दृढ़ गढ़ है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, मेरी जिंदगी का कफारा है। तो मैं कैसे डरूं? कोई श्राप के बंधन मेरे जीवन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
अपने लोगों के लिए प्रभु छुटकारा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब हम इस बात की घोषणा करते हैं, निडरता और निर्भयता मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाती है। जहां वचन है ना मेरे प्रियो, वहां आजादी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, और तुम सत्य को जानोगे। सत्य को जानना ही तो मेरे लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, और मनुष्यों के लिए बड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Psalm 118 वर्स 28 यहाँ लिखा है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा गुणानुवाद करता हूँ। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक आह्वान, एक घोषणा, एक पुकार और एक पहचान। क्या है? परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्रिय, मैं किसकी हूँ? आप किसके हैं मेरे प्रिय? हम किसको कह सकते हैं कि वो मेरा अपना है? अपने परमेश्वर को बड़े दावे के साथ कह सकते हैं मेरे प्रियो कि तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के लोगों की जिंदगी में ये एक जय की घोषणा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये खूबसूरत गवाही है और हमारे शरीर, प्राण और आत्मा की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी गारंटी है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा हो, हम दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आती हूँ पिता। आज आपके वचन से हमने जाना है मेरे प्रभु, राजा दाऊद के लिए तू क्या कुछ नहीं था मेरे प्रिय, मेरे परमेश्वर। तू सब कुछ था राजा दाऊद के लिए मेरे प्रभु, और तूने वचन के अंदर इस बात को दर्ज किया पिता। पवित्र आत्मा, किस तरह से प्रभु तू हर पल हर क्षण अपने दास के साथ रहा प्रभु। ये बात हमें बल देती है पिता, ये गवाहियां हमें मजबूत बनाती हैं पिता। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला, मुझे संभालने वाला, मुझे हर परिस्थितियों में दृढ़ रखने वाला प्रभु जिंदा और जलाली प्रभु है। हालेलुया पिता। सचमुच जिस तरह से राजा दाऊद ने तेरी निकटता को महसूस किया पिता, तेरे साथ जिंदगी जीने के अनुभव को वो हमारे साथ शेयर करते हैं मेरे पिता। होने दीजिए मेरे प्रभु, ये अनुभव हमारी जिंदगी में आ जाए मेरे पिता। हम भी उसके समान कहने वाले बन जाएं कि तू ही ने मुझे मेरी माता के गर्भ से निकाला है और मैं तेरे ही हाथों के द्वारा संभाला गया हूँ। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। बचपन से तू ही मेरा आधार है और मेरे बुढ़ापे तक भी है परमेश्वर, तू मुझे ना त्यागना। धन्यवाद मेरे प्रभु। जब तक मैं तेरे लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को, भावी पीढ़ियों को तेरे नाम का प्रचार ना कर दूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, ये गवाही हमारी जिंदगी में बन जाए मेरे प्रभु, यही प्रार्थना करती हूँ पिता। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ उस वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आज हम में से हर एक के दिल को तैयार करने के लिए, कायल करने के लिए प्रभु, और पिता के वचन से हमें सिखाने और बताने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। सारी तारीफ, सारी प्रशंसा, सारी आदर और सारी महिमा प्रभु मैं आपको देती हूँ। आज आप हमें से हर एक की जिंदगी में और हर एक के दिल में काम करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद के साथ विनती, प्रार्थना, निवेदन मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत ऐसे आशीषित करे, और मैं विश्वास करती हूँ मसीह यीशु में कि आज से मेरी और आपकी जिंदगी की गवाही कुछ और ही खूबसूरत होने जा रही है। पिता हम सबको आशीषित करे।